नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम प्रोग्रेशन का दूसरा टाइप शुरू करेंगे जिसे हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी नॉन जीरो नंबर की सीक्वेंस है जहां पे पहले एक टर्म को छोड़ के बाकी की जो टर्म्स हैं और उससे जो पिछली टर्म है उन दोनों का रेशियो जो है वो एकदम सेम होगा। यानी कि एपी में जो हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंस है वो सेम होता है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जो रेशियो है वो कॉमन होता है। अब रेशियो का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है तो इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी की जो टर्म्स हैं, तो जो भी टर्म अगर हम ले रहे हैं और उससे जो पिछली टर्म है इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 से पीछे जो टर्म है 4, तो इसका मतलब हो गया 12 और 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये रेशियो कहलाएगा। ऐसी 36 और 12 को डिवाइड करें तो यहाँ पे भी जो रेशियो है वो 3 आएगा। और इन दोनों का अगर हम देखें 108 और इससे जो पिछली टर्म है 36, तो ये भी हमारा 3 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कॉमन है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें नॉन जीरो, क्योंकि अगर इसमें जीरो आ गया तो फिर हमारे लिए ये जीपी नहीं बन पाएगी जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें नॉन जीरो नंबर्स हों उसे ही हम जीपी कहेंगे अगर रेशियो ऑफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, यानी फर्स्ट वन को छोड़ के बाकी की कोई भी टर्म और उससे जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो हमेशा कांस्टेंट उनका रेशियो आएगा। इस कांस्टेंट रेशियो को हम कॉमन रेशियो कहते हैं जीपी का, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। यानी ये जो 3 है ये सारा आर इज इक्वल टू 3, इसको इस तरीके से हम शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे जीपी की जनरल टर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर ये हमारी एक जीपी है और अगर हमें इसको एज ए प्रोग्रेशन में मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ए, अगर हमारे पास अगर ए फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि इस केस में है 4 और आर यानी कि कॉमन रेशियो जो कि है 3, तो इसकी पावर n-1 इसको इस तरीके से हम शो करेंगे। तो अगर हमें इसका इस सीक्वेंस का अगर फर्स्ट नंबर निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखते ये 0 आ जाएगा, 3 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी और 1 इंटू 4 हमें 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें इस सीक्वेंस का या प्रोग्रेशन का सेकंड नंबर निकालना है तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 - 1 ये 1 आएगा, 3 की पावर 1 की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और 3 इंटू 4 हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कोई भी सीक्वेंस की कोई भी टर्म अगर निकालना चाहते हैं तो वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जनरल टर्म के बाद अगर हम बात करें तो वो है सम, कि अगर हम इन्हीं सारी जीपी के सारी टर्म्स का अगर हम सम निकालना चाहें कि इसका सम अगर ये सारी टर्म्स को ऐड कर दिया जाए अप टू n टर्म्स तक, तो कैसे हम उसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये तीनों यूज नहीं होंगे, इन 3 में से कोई एक ही यूज होगा। ये तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है। अगर हमारा कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा आ रहा है तो फिर हम सम का फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आता है तो फिर हम सम का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। और अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम सम का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस वाले ही एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन रेशियो था वो 3 आ रहा था, तो 3 क्योंकि 1 से बड़ा है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को अगर यहाँ पे यूज करें तो Sn इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमें चाहिए a का मीनिंग यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो जो कि यहाँ पे हम 4 हमें गिवन है, r हमारा यहाँ पे 3 था, इसकी पावर n-1 अपॉन में 3-1, तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये 4 3 टू द पावर n-1 और अपॉन में ये 2, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 2 टू द पावर 3 टू द पावर n-1। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा सम आएगा इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। तो इस तरीके से हम इसकी जनरल टर्म और सम कैलकुलेट करते हैं। ये 2-3 बातें जो हैं हमें ये ध्यान में रखनी होती हैं। अब इन्हीं बातों को आप एक बार रिवाइज करें। अब इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। धन्यवाद।